गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के टॉपिक पे। तो अभी तक हम रेजिस्टेंस पढ़ चुके थे, रेजिस्टिविटी पढ़ चुके हैं, फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स किस किस के ऊपर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिपेंड करते हैं वो हम सब कुछ कर चुके हैं। तो आइए न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, मान लो जब कोई कहता है व्हाट विल बी द effect on the resistance of conductor, resistance of conductor if first length is double and area is half। ठीक है, कंडक्टर की लेंथ डबल कर दें if its length is double and area is half, या length is 4 times and area is double। ओके, और length is half keeping area same। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूं किस तरह से करना है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। पहले पूरा बड़ा लॉन्ग मेथड कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन प्रॉपर वे में लिखेंगे और करेंगे, और फिर अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो सीधा डायरेक्ट आप आंसर कैसे बताएंगे। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। कह रहा है लेंथ डबल कर दी, एरिया हाफ कर दिया। तो इनिशियली हम पहले इनिशियल कंडीशन देखेंगे। इनिशियली मान लीजिए लेंथ L थी, एरिया A और रेजिस्टेंस R था, तो R इज इक्वल टू बेटा रो L बाई A, इसका हमें पता है। अब फाइनल कंडीशन, इसमें आपने क्या की, L डैश लेंथ इज डबल, तो जो पहले लेंथ थी अब लेंथ उसकी 2L हो गई, और एरिया को कर दिया हाफ, तो जो A डैश है दिस इज इक्वल टू A बाई 2। अब क्योंकि मटेरियल सेम है, सिर्फ आपने उसकी लेंथ और एरिया को चेंज किया है, तो रेजिस्टेंस आपका क्या रहेगा, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाय A डैश। ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि मटेरियल सेम है बेटा, इसलिए रेजिस्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। L डैश क्या बन गया आपका 2L, A डैश A डिवाइडेड बाय 2, तो ऊपर आके 2, तो R डैश इज इक्वल टू 4 रो L बाय A, 4 रो L बाय A, और रो L बाय A किसके इक्वल था, R के इक्वल। तो आपका R डैश किसके इक्वल हो गया बेटा, 4R। तो आंसर क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में आता है तो आप उसको इस तरीके से प्रॉपर वे में लिख के करेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आता है तो सेकंड पार्ट में उसी वे में कर रहा हूं। देखिए क्या कहा, लेंथ इज 4 टाइम्स, तो आपको पता है बेटा अगर लेंथ 4 टाइम्स है, अगर लेंथ 4 टाइम्स है तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपके पास रिलेशन थी resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. If length is 4 times,
then new resistance becomes 4 times. New resistance becomes 4 times. And if area is double, तो inversely proportional है एरिया के, तो new resistance become half. अगर एरिया डबल कर रहे हैं तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. हाफ हो जाएगा तो 4/2. तो जो आपका नया रेजिस्टेंस आएगा वो पुराने वाले का 4/2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2R. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 2 टाइम्स. है ना? क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं आपके लिए इसी वे में, शॉर्ट ट्रिक्स में. देखिए अब क्या कहा? लेंथ इज हाफ, लेंथ इज हाफ कीपिंग एरिया सेम. अब एरिया में कोई चेंज नहीं है. अगर एरिया चेंज नहीं कर रहे हो तो एरिया के कारण रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं. ठीक है, लेंथ को हाफ कर दिया. एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. तो जो नया रेजिस्टेंस है बेटा वो पुराने वाले रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. तो आंसर आ गया 1/2 टाइम्स. तो आंसर आ गया 1/2 टाइम्स. क्लियर? क्लियर? चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, है ना, सेम वे में, जिससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाए. आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बेटा, वहां पर ट्राई करके देखना. उसने कहा लेंथ 3 टाइम्स एंड एरिया हाफ. ऐसे दे दिया. क्या दे दिया? लेंथ 3 टाइम्स, एरिया हाफ दे दिया. निकाले आंसर 1 मार्क के हिसाब से निकालते हैं. R डैश. ठीक है जी, इनिशियल रेजिस्टेंस R था तो उसी पे चलेंगे हम. तो इनिशियल रेजिस्टेंस R था. लेंथ होगी 3 टाइम्स. लेंथ क्या हो गई? 3 टाइम्स. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो लेंथ के कारण, क्योंकि लेंथ डबल हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. सॉरी, लेंथ ट्रिपल है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस हो गया 3 टाइम्स. एरिया इज हाफ. एरिया इज हाफ. अगर एरिया आधा किया है तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो अगर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और एरिया को आपने हाफ किया है तो आपका इसके नीचे 1/2 लिखेंगे तो एरिया के कारण क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. भाई एरिया हाफ किया है, रेजिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल. तो 2 into 3 6. तो न्यू रेजिस्टेंस becomes 6 times the old resistance. New resistance becomes 6 times the old resistance. क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? तो this will be a one type of numerical on resistance. अब इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया. What will be the effect on the resistivity of the conductor? अब क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे? What will be the effect on the resistivity of the conductor if length is double and area is half? ठीक है ना, ऐसा एक क्वेश्चन ले लेते हैं. अगर लेंथ को आप डबल कर रहे हैं बेटा और एरिया को हाफ कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? चलिए रेजिस्टिविटी का रिजल्ट देखते हैं. रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल. रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल. क्लियर है? आप ध्यान देना बेटा, बहुत से बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं. उनको ऐसा लगता है कि एरिया डबल हो गया है, एरिया हाफ हो गया है
तो इसके हिसाब से रेजिस्टिविटी जो नई रेजिस्टिविटी हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी, और लेंथ डबल हो गई है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। इस बात का ध्यान रखेंगे, कल हमने प्रॉपर्टीज भी की थी कि रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो ये डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो जो रेजिस्टिविटी लेंथ डबल करेंगे, एरिया हाफ करेंगे, तो आप कहेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑन resistivity of the conductor because resistivity does not depend on dimension, है ना? रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर? क्लियर? ओके, अब एक क्वेश्चन का मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, उसकी कोई कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे और अपने रिजल्ट को कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि भाई ये आंसर आता है। ओके, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए। Question is, a copper wire of length 100 meter has a resistance of 5 ohm. Calculate the area of cross section of the wire given that the resistivity of copper is 1.7 into 10⁻⁸ ohm meter. This is the question. तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछाएगा, क्या कि कॉपर वायर थी जिसकी लेंथ 100 मीटर थी और उसका रेजिस्टेंस था 5 ohm. Now you have to find out the area of cross section of the wire if the resistivity of the material, that is copper, is 1.7 10⁻⁸ ohm meter. तो देखिए आपको गिवन क्या क्या है, आर गिवन है कितना 5 ohm, आपको लेंथ गिवन है कितना 100 मीटर, आपको रेजिस्टिविटी गिवन है और आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। सबसे पहले चेक कीजिए जो आपको गिवन है क्या वो सभी सेम टाइप की यूनिट्स में है, यानी कि क्या सभी एसआई यूनिट्स में है। तो देखा ओम एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस की, मीटर लेंथ की एसआई यूनिट है, ओम मीटर रेजिस्टिविटी एसआई यूनिट है, यानी कि सभी एसआई यूनिट में है, तो इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो रिजल्ट देखिए क्या है, R is equal to rho L by A। ये हमारे पास रिलेशन थी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर में। तो एरिया rho L by R, रो की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एल की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आर की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है? कर लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में एक तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड आउट द रेडियस, क्या पूछे फाइंड आउट द रेडियस, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो जो एरिया की वैल्यू आएगी पाई आर स्क्वायर की को रखना और वहां से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन मैथमेटिकल हैं, आप खुद से करेंगे तो ट्राई योरसेल्फ।
Okay, that's it for today and have a nice day.